जय हिंद साथियों, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। बाबू, आज का हमारा टॉपिक है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निषेचन और निषेचन के प्रकार। चलिए हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि निषेचन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। आज का हमारा टॉपिक है निषेचन, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखिए बाबू, अगर हम निषेचन का डिफिनेशन अगर दे तो कैसे देंगे? कहेंगे नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब आपस में मिलता है तो उसको निषेचन कहते हैं, यानी कि मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में फ्यूज होता है या फिर संलयन करता है तब हम उसको क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ये रहा इसका डिफिनेशन, ठीक है। ये कैसे समझेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए क्या करते हैं, गोनेड बनाते हैं, ठीक है ना। गोनेड, गोनेड का मतलब होता है जनद, ठीक है। जनद दो प्रकार के होते हैं, यानी कि गोनेड दो प्रकार के होते हैं, मेल गोनेड और फीमेल गोनेड, ठीक है ना। फीमेल गोनेड, गोनेड का कार्य होता है कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कराना, यानी कि गैमेट का निर्माण कराना, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि जो मेल गोनेड होता है, ठीक है ना, ये इसको हम कहते हैं टेस्टिज। क्या बोलते हैं बाबू? टेस्टिज बोलते हैं। और टेस्टिज जो है क्या करता है कि नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कराता है। और मेल गैमेट्स किसको कहते हैं? शुक्राणु को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? शुक्राणु को कहते हैं, यानी कि स्पर्म को कहते हैं, ठीक है ना। स्पर्म को कहते हैं। और यहाँ पे जो फीमेल है, फीमेल के गोनेड को कहते हैं हम अंडाशय। अंडाशय इसको कहा जाता है इंग्लिश में ओवरी, ठीक है ना। और ये क्या करता है? फीमेल गैमेट्स का, फीमेल गैमेट्स का, ठीक है ना। ये फीमेल गैमेट्स का निर्माण करता है। फीमेल गैमेट्स को हम क्या कहते हैं? कहते हैं हम ओवा या ओवम, यानी कि अंडाणु। क्या बोलते हैं इसको? अंडाणु बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फीमेल गैमेट अंडाणु, और शुक्राणु हो गया मेल गैमेट्स। दोनों क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं, तो हम इसको कहते हैं क्या? फ्यूजन। सॉरी, इसको कहा जाता है फ्यूजन, ठीक है ना। ये फ्यूजन करते हैं यानी कि संलयन करते हैं, और संलयन से ही जब आपस में दोनों अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिल जाता है तो हम इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए बाबू, निषेचन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है बाह्य निषेचन, इसको कहते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। चलिए इसको समझ लेते हैं कि बाह्य निषेचन क्या होता है। देखिए, बाह्य निषेचन उसे कहते हैं जब जंतु के शरीर के बाहर होता है, यानी कि शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर। जैसे आपको हम बता देते हैं उदाहरण सहित। देखिए, उदाहरण में अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल में बात करें तो आ जाएगा अकशेरुकी जंतु। अकशेरुकी जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? अकशेरुकी जंतु कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बाह्य निषेचन होता है। फिर किसमें होता है? मेढक में होता है, मेढक में होता है। फिर मछली में भी होता है। ये क्या करती हैं? ये जितने जंतु होते हैं ये क्या करते हैं कि अपना मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ठीक है ना, ये क्या करते हैं? मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, यानी कि शुक्राणु, ठीक है ना। और यहां पर है फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट यानी कि ओवम, यानी कि अंडाणु, या फिर कह सकते हैं इसको अंडा, ठीक है।
ये क्या करते हैं कि पानी के सरफेस पे छोड़ देते हैं। पानी का मतलब ये जलीय जंतु होते हैं और पानी के सरफेस पर, पानी के ऊपरी हिस्से पर क्या करते हैं कि शुक्राणु को और अंडाणु को छोड़ देते हैं। मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं कि अपने शरीर से बाहर छोड़ देते हैं और शुक्राणु क्या करता है कि गमन करता है। गमन करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, किसके पास? अंडाणु के पास। और ये क्या होता है? ये चल होता है। ये चल होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? फ्लैजेला पाया जाता है। और ये क्या होता है? अचल होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है ना। ये अचल होता है, इसका नाम क्या है? अंडाणु, ठीक है ना, इसका नाम अंडाणु है। और ये अचल होता है, ठीक है, ये चलता नहीं है और इसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता, ये नॉन फ्लैजलेट होता है। क्या होता है? नॉन फ्लैजलेट होता है, ठीक है ना। ये नॉन फ्लैजलेट होता है, यानी कि ये चलता नहीं है, अचल होता है, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं? ये इधर की तरफ गमन करता है या फिर यही चल करके जाता है इसके पास और क्या होता है? आपस में मिल जाता है। क्या होता है बाबू? ये आपस में इसके साथ फ्यूज हो जाता है और जैसे ही फ्यूज होता है इसको हम कहते हैं बाह्य निषेचन। क्या बोलते हैं बाबू? बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन कहा जाता है। यानी कि इस जंतु के जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे अकशेरुकी जंतु, मेढक और मछली, ये क्या करते हैं? अपना युग्मक पानी के सरफेस पर छोड़ देते हैं, संयोगवश जाकर के इनका युग्मक क्या होता है? मिल जाता है और इसी के मिलन को हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। आई होप कि बाह्य निषेचन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आपको हम समझा देते हैं अब आंतरिक निषेचन। इसका चलिए बाबू हम दूसरा इसका प्रकार पढ़ लेते हैं निषेचन का। दूसरा होता है आंतरिक निषेचन। क्या होता है बाबू? आंतरिक निषेचन। इसको क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये क्या होता है? आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक शरीर के अंदर जाकर के संलयन करते हैं। यानी कि जो मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट्स, ठीक है ना, वो क्या करता है कि मादा के शरीर में, यानी कि फीमेल के शरीर में जाकर के क्या होता है? अंडा के साथ क्या होता है? ये फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। मादा के शरीर में जाकर के क्या करता है? ये अंडा से जाकर के फ्यूज होता है। कहाँ पे होता है? इसमें फाइलोपियन नलिका में होता है। किसमें होता है बाबू? फाइलोपियन नलिका में होता है, ठीक है ना। हम आपको यहां पर समझा देते हैं। ये है मादा का जनन अंग, ठीक है ना, इसको कहते हैं हम अंडाशय। ये है फैलोपियन नलिका, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका है। यही निषेचन स्थल होता है, निषेचन स्थल होता है, ठीक है ना। यानी कि फैलोपियन नलिका में ही निषेचन होता है, ठीक है। इधर से क्या होता है कि शुक्राणु चलकर जाता है, एक शुक्राणु जाता है। शुक्राणु तो बहुत सारे निकलते हैं लेकिन एक की जरूरत होती है। शुक्राणु जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर पहुँच जाता है और इधर से आता है अंडाणु, ठीक है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे ही फ्यूज्ड होता है, ठीक है ना, यानी कि माता के शरीर के अंदर क्या करता है कि जो नर होता है वो अपने मैथुन क्रिया के समय अपने शिश्न को, ठीक है ना, स्त्री के यानी कि मादा के योनि में प्रवेश कराता है और वहां पे शुक्राणु को ले जाकर के छोड़ देता है। और शुक्राणु जैसे ही अंदर की तरफ पहुंचता है, ठीक है ना, ये कहां पहुंच जाता है? कहां पहुंच जाता है? फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है। किससे अटैच करता है? यानी कि किससे संयुग्मन करता है या किससे फ्यूज होता है? अंडा से होता है, ठीक है ना। तो यहां पे जाकर के मेल युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं और मिलने से निषेचन हो जाता है। इस तरह से शरीर में जो निषेचन होता है, यानी कि इसका जब हम डिफिनेशन देंगे तो कैसे देंगे? आंतरिक निषेचन वह निषेचन है जो जंतुओं के शरीर के अंदर होता है। जब शरीर के अंदर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? आंतरिक निषेचन कहते हैं। और जो शरीर के बाहर होता है उसको हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करके इसके एग्जाम्पल का, तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जो ऊपर वाला एग्जाम्पल दिया गया था उसको छोड़ करके सभी जंतुओं में लगभग क्या पाया जाता है? आंतरिक निषेचन पाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा निषेचन। यदि समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।